सतयुग में कश्यप, अदिति ये दो लोगों का संयोग था। उनके पुत्र हुए, दिति को दो पुत्र हुए, एक हिरण्यकश्यप, एक हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष को तो भगवान 12 रूप पकड़ कर संहार कर दिए, हिरण्यकश्यप बच गया। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का संहार होने के बाद बलराम भगवान के द्वारा उसका पराजित हुआ। तो हिरण्यकश्यप को बहुत कष्ट हुआ और वह अपने भाई का बदला लेने के लिए वह उद्धत हुआ और भगवान तैयारी बनाया कि भगवान को हम मार देंगे, भगवान को रहने नहीं देंगे। ये तैयारी बना करके वह तमाम षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र रचते समय मुझे हिरण्यकश्यप को, हिरण्याक्ष को मारने का हिरण्यकश्यप को यह आभास हुआ ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये बड़ा रूप धारण करके भगवान ने हिरण्यकश्यप को हिरण्याक्ष मार दिया। वह सोचा कि इनको परास्त करने के लिए, इनको मारने के लिए, इनको पराजित करने के लिए मुझे बल की आवश्यकता, शस्त्र की आवश्यकता की जरूरत है। तो वह भगवान को से प्रार्थना करता है, हे भगवान मैं कैसे इसे विजय प्राप्त करूं। ये सोचते विचारते वह हिरण्यकश्यप अमरावत प्राप्त करने के लिए वह भगवान का आराधना, पूजा करने के लिए, तपस्या करने के लिए तैयार हुआ और अपने दल को, अपने जितना लोग ग्रुप थे उसका सबको अनुमति दे दिया कि हम तपस्या करने जाएंगे, आप लोग देवताओं को प्रशांत कीजिए, उनको पराजित कीजिए। वह सबको अनुमति दे करके वह महेंद्राचल पर्वत पर पहुंच गया। वहां जाकर के तपस्या करने बैठ गया और अमरावत प्राप्त करने के लिए वो तपस्या करता था। और इधर उसके दल बल जो हैं, इंद्र भगवान सभी मिलकर के उसको पराजित करने के लिए राक्षसों को इधर उधर मारना पीटना चालू किए। राक्षस इधर उधर भाग करके छिपने लगे। उसका औरत जो थी हिरण्यकश्यप की, वह गर्भवती थी और उसको पराजित करने के लिए सोचा इंद्र भगवान की इसे जो है निर्मित कर दिया जाए, बीज ही खत्म हो जाए राक्षसों का, उनका बीज ही न रहा। उसके औरत को पकड़ लिया इंद्र भगवान, उसके कमरे में घुस गए, उसके औरत को पकड़ लिए और अपने इंद्रासन को लेकर के चले। इसके लिए चलकर बच्चे को भी खंडित कर दिया जाए, ये निर्मूल हो जाए, राक्षस रही न जाए। उस समय लेकर जब जा रहे थे, उस समय नारद भगवान को पता चला। नारद भगवान ने बीच में रोक दिए कि इंद्र भगवान ये क्या करने जा रहे हो, इसके पेट में बच्चा है, वो भगवान का भक्त है, उसका नाम है भक्त प्रहलाद। यह सुन करके वो उसको हट जाते हैं और ये नारद भगवान उसे औरत को ले गए और अपने आश्रम को ले गए। वहां ले जाकर के उसको सेवा सत्कार करते थे। उस समय बीत जाने के बाद उसको सतभक्ति का ज्ञान सुनाए। सतभक्ति सुन करके वह शांति पूर्वक रहती थी। और उधर हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा है। तपस्या देख करके
विधाता ने खुश हुए, विधाता प्रकट हुए और उसको पास गए, जाकर के उसने कहा, हे भक्त, तुम घोर तपस्या किए हो, तुम कुछ वर मांग लो। तो हिरण्यकश्यप ने कहा, हे प्रभु, अगर आप मुझे पर प्रभावित हैं, मेरे भक्ति पर आप खुश हैं, तो मुझे अमरावत का वरदान दीजिए, मैं अजर हो जाऊं और मुझे कोई मार न सके, न अस्त्र से मारे, न शस्त्र मारे, न दानव किन्नर मानव, न रात में मरूं न दिन में मरूं। ये सब वरदान भगवान से मांगता है। तो प्रभु ने कहा, यो मस्त कर दिए। और यो मस्त जब के उनके मन में ये आया कि ये अजय अमर का यह मांग रहा है, वरदान मांग रहा है, तो विधाता ने कहे, अजय अमर का यह देश नहीं है, यहाँ पर सबका मरण और उत्पत्ति होती है, यहाँ लोग मरते हैं और जन्मते हैं, यहाँ अमर का देश नहीं है, यह हम नहीं दे सकते हैं। तो हिरण्यकश्यप कहा, जब ये आप नहीं दे पाएंगे तो मुझे अजर नहीं कर पाएंगे, तो मुझे वरदान दीजिए। विधाता का जितना भी रचना है, पशु पक्षी से लेकर मानव किन्नर आदि सभी लोग, इनमें से कोई मुझे मार न सके, कोई मुझे मार न सके। तो विधाता ने ये वरदान दिए कि ठीक है, मैं इस यो मस्त कर दिए, कोई नहीं मार सकता इसलिए। तो वरदान को प्राप्त कर लिया। वरदान प्राप्त करके और इधर राष्ट्रों का वह उत्पात किया, राष्ट्रों को संहार करने लगे, देवताओं भागने लगे, लोग छिपने लगे। उस समय उसके औरत का इधर राष्ट्र देवता लोग पराजित हो गए हैं, देवताओं लोगों को वह नष्ट कर रहा है, रहने नहीं देता है। उसी समय उसकी औरत को एक बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी हुए। और प्रहलाद जी शुक्राचार्य के पास जाकर के शिक्षा ज्ञान लिए। शुक्राचार्य जी उनको धर्म की बात सिखाए, सत्संग की बात सुनाए, परमात्मा के बारे में बताए। परमात्मा सर्वव्यापक परमात्मा है, घट घटवासी परमात्मा रहता है, परमात्मा का सब भेद बताए। भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी, उनके अंदर सब ये ज्ञान हुआ। ज्ञान होने के बाद वह भगवान का भजन करने लगा। भगवान का दृष्टा से भजन करता है, भगवान को रट लगा रखा है। उसका पिता एक बार अपने गोद में बच्चे को बैठा करके उससे पूछा, वह सत्य भक्ति सुनाया अपने पिता को कि परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा घटघटवासी है, परमात्मा अंतर्यामी है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वेश्वर परमात्मा है। तो हिरण्यकश्यप ने अपने गोद से उस बच्चे को धरती पर पटक दिया और क्रोध में आया, कहा तुम्हें मार डालूंगा। कौन से तुम भक्ति करते हो, किसकी भक्ति करते हो, किसका नाम रटते हो, रट लगा करके बैठे हो। हिरण्यकश्यप तो अपने को ही भगवान समझता था। तुम किस भगवान को खोज रहे हो, किस भगवान का तुमने भजन कर रहे हो। भक्त शिरोमणि ने कहा, पिताजी, वह परमात्मा है, वह सर्वव्यापक है, घटघटवासी है, आप में, हमारे में, कण कण में, सब जगह वह व्याप्त है। वह परमात्मा का मैं भजन करता हूँ। वह मारने के उद्यत हो गया, कहा तुम्हें रहने नहीं देंगे, मेरी भजन नहीं करते हो, मेरे नाम का आराधना नहीं करते हो, किस भगवान का तुम पूजा पाठ करते हो, किसका रट लगा करके बैठो, किसको रटते हो। भक्त
शिरोमणि प्रहलाद जी को तमाम कष्ट देने लगा, कहा इसको हम मार देंगे, रहने नहीं देंगे, इसको जान से मार दिया जाएगा। तो उपाय बहुत तो सोचा कि कैसे पराजित हो। उसका पिता हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए, एक घोर जंगल है, उस जंगल में विषैले जहरीले सर्प रहते हैं, उसमें उनका हाथ पैर बांध करके उस घोर जंगल में फेंकवाया। उसमें सर्प काट लेंगे, जहर से मर जाएगा। उसमें जब फेंके तो भक्त प्रहलाद को कोई छुआ नहीं, न उनसे कोई बात किया। वहाँ से बचने के बाद फिर वो विचार बनाया, वहाँ नहीं इसको ये सर्प काटे, ये नहीं मरा। इसके बाद दूसरा उपाय सोचा, उस प्रहलाद को हाथ और पैर बांध करके वो ऊंचे शिखर पर, पहाड़ पर चढ़ा और वहां से उनको नीचे फेंकवाया। जब वो नीचे फेंकवाया उस समय हरि प्रभु सर्वव्यापक अंतर्यामी प्रभु सर्वेश्वर वो उसको अपने गोद में ले लिए। अब प्रहलाद शिखर से जब फेंका गया नीचे, गिरते समय भगवान अपने गोद में ले लिए, उनको कुछ नहीं हुआ। फिर सोचा हिरण्यकश्यप इसे फेंका गया, ये मरा नहीं, तो तीसरी उपाय सोचा, इसे कराहा में तेल खौलते हुए कढ़ाई में उनको हाथ पैर बांध करके उस तेल में डाला। भक्त शिरोमणि ने भगवान का अस्थि वंदना करते थे, वो दृढ़ निष्ठा थी, वो भगवान में अटल विश्वास था। वो तेल में डालते समय वो हंसी हरि का भजन करता है, मनन करता है। जब ही तेल में पड़ा तो वही तेल भक्त प्रहलाद को मालूम पड़ा ये मुझे बर्फ में मुझे लटाया गया है। वो उसमें भी बच गए। बचने के बाद फिर हिरण्यकश्यप ने सोचा और क्या इसका उपाय करें, तो वह कहा कि हाथी बुलवाया, हाथी मंगवाया, हाथी आई। भक्त प्रहलाद को जमीन पर लेटा करके उन पर उसकी छाती पर हाथी के पैर रखवाया। रखते समय भक्त प्रहलाद को यह मालूम हुआ कि मेरे सीने पर कोई फूल रखा गया है। भक्त शिरोमणि बच गया और भगवान का निष्ठा से भजन करता है, प्रेम से भजन करता है। जहाँ साच तहाँ कहाँ आँच, जहाँ साच वहाँ कहाँ आँच, जहाँ सच्चाई है वहाँ कहाँ आँच लग सकती है। भक्त शिरोमणि ने निष्ठा से भगवान का भजन करता है। उसका बाप हिरण्यकश्यप ने परेशान हो गया, सोचा कि अब दूसरा उपाय नहीं सूझा, उसको दूसरा उपाय नहीं मिलता। वो कहा और मैं स्वतः इनको अपने हाथ से मैं इसको मारूंगा। तो उस समय प्रतिज्ञा कर लिया कि भक्त प्रहलाद को मैं अपने हाथ से इनका संहार करूंगा, हाथ से इनको मारूंगा। उसके बदले में खम्भे लगे थे, उस खम्भे में भक्त प्रहलाद को बंधवा दिया और बंधवा करके बोला अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं अपने हाथ से तुम्हें मारूंगा। भक्त शिरोमणि ने स्वेच्छा से, वो खड़े थे, खम्भे में बंधवा दिया। उनको अटल विश्वास था हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। उनको थोड़ा सा सिंकन नहीं उनके मुंह पर, चेहरे पर आया। वो ऐसे खड़े हैं जैसे सिंह खड़ा रहता है। हिरण्यकश्यप तलवार निकाला, जिससे तुम्हें मारूंगा। तुम्हारा भगवान कहाँ, बुला ले, कहाँ तुम्हारा भगवान रहता है। भक्त शिरोमणि ने कहा हमारा भगवान तो हमारे अंदर है, आपके अंदर है।
इस खम्भे में भगवान है। भगवान कड़कड़ में रहते हैं, भगवान जल में रहते हैं, थल में रहते हैं, नभ में रहते हैं, आकाश में रहते हैं। भगवान हर जगह विद्यमान है, सर्वव्यापक है। तो कहा तो ठीक है, बुलाओ अपने भगवान को। तो कहा कि हमारे भगवान हमारे पास हैं। तो क्रोध में आया वो हिरण्यकश्यप और उस तलवार निकाला मारने के लिए। खम्भे में से नरसिंह भगवान बाहर आए और उनको देख करके हिरण्यकश्यप ने अब घबराने लगा। ये कौन सी शक्ति है, ये कौन सा भयंकर रूप है। उस समय नरसिंह भगवान पैदा होते खम्भे से जोर से गर्जना की। गर्जना करने से ब्रह्मांड मालूम पड़ा फट जाएगा। उनकी आवाज से वह भयभीत हो गया। हिरण्यकश्यप भयभीत हो जाता है, डरने लगता है। और इसके बाद वो अभी तैयारी किया और नरसिंह भगवान वो युद्ध करते हैं। युद्ध में लड़ रहे दोनों, वो आगे पीछे पछाड़ रहे हैं। वो उनको पछाड़ रहा है, उनको पछाड़ रहे हैं। ऐसी लड़ाई चल रही है। ऐसे चलते चलते नरसिंह भगवान ने एक बार हिरण्यकश्यप को जोर से पकड़ करके वह अपने गोद में बैठा लिए और गोद में बैठा करके अपने शुभ हाथों से अस्त्र है, वहां शस्त्र है, वहां दिन है, वहां रात नहीं है। वो अपने पैर पर बैठा करके घर के छत के नीचे वो जमीन पर नहीं स्पर्श करते हैं, न आकाश में है, न उस समय रात थी न दिन था। उस समय भगवान ने अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। अपने नखों से हिरण्यकश्यप का प्रभु सीना फाड़ देते हैं और हिरण्यकश्यप का वहां देहांत हो जाता है, मर जाता है। मरने के बाद नरसिंह भगवान भक्त प्रहलाद को तमाम शिक्षा ज्ञान दिए, सत्संग सुनाए। भगवान सर्वव्यापक है, भगवान घटघटवासी है, भगवान अंतर्यामी है। जो भगवान को निष्ठा से, सत्ता से, प्रेम से, भाव से जो भगवान का अर्चना और वंदना करता है, उनकी भक्ति करती है, तो भगवान अपने भक्त के लिए बहुत तमाम पापड़ बेलते हैं और अपने भक्त को रक्षा करते हैं। भगवान हमेशा भक्त की सहयोग में लगे रहते हैं। निष्ठा से जो भक्ति करता है उनके साथ भगवान रहते हैं। जो निष्ठा से भक्ति नहीं करता है वहाँ भगवान नहीं रहते हैं। जो अटल विश्वास जिसका है, जिसका मन निर्मल होता है, जिसका मन फ्रेश होता है, जिनका भगवान में आस्था होती है, भगवान में विश्वास होता है, तो भगवान के साथ रहते हैं, उनका भलाई करते हैं, संकट से उनको उद्धार करते हैं। जिसका मन निर्मल होता है वही भगवान को प्राप्त होते हैं। तो कहा रामायण में लिखा है, अरे निर्मल मन जान सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रभु जी का है, जिसका मन निर्मल होता है, जो मेरे पे आस्था रखता है, विश्वास रखता, मैं उसे प्राप्त होता, उसे मिलता हूँ, उसका मैं रक्षा करता हूँ। जो कपट छल जिसके अंदर है वो मुझे सपने में भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं।